जनों के संकट क्षण में दूर राखी हरे शुभ न खावे रूप कर दूषण मारे स्वामी कर दूषण मारे रावण बधित प्रभु जी रावण बधित ओम जय श्री राम जी हरे ओम जय श्री जल घुमा दीजिए। अगरबत्ती अपने नीचे लगा दीजिए, हाथ में चावल फूल ले लीजिए। हरि कार्यक्रम है भगवान का सहस्त्र धारा स्नान, भगवान का महाअभिषेक, उसके लिए सभी लोग अभी केवल यजमान लोग आए भगवान को लेकर के वहाँ पर जहाँ स्नान का व्यवस्था स्थान है वहाँ पर भगवान को ले चले। एक परिक्रमा लोग वहीं पर रहे हैं। नारायण श्रीमन्नारायण श्री
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री भजमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण श्याम नारायण राम नारायण श्याम नारायण राम नारायण श्याम नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण बना ले घेरा बना लो घेरा घेरा बना लो घेरा घेरा हनुमान जी भगवान की जय राम सरकार की जय भगवान की जय भगवान की Gracias.
आप सभी सम्मिलित हो और जरा शीघ्रता से बढ़ा रहे हैं। आराम से बिल्कुल शांति से उस तरफ हो जाए। समस्त ग्रामवासियों को पुनः सूचित किया जाता है कि हमारे मंदिर प्रांगण में भगवान का हजारा स्नान होने जा रहा है। जो भी भक्त श्रद्धालु जन इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो शीघ्रता पूर्वक मंदिर प्रांगण में पधारे हैं। भगवान का हजारा स्नान कुछ ही क्षणों में शुभारंभ हो रहा है। आप समस्त ग्रामवासी यहाँ पधार करके भगवान के हजारा स्नान में सम्मिलित होकर के धर्म का लाभ लें। भगवान का औषधियों से स्नान होगा, हजारा सहस्त्रधारा कलश से भगवान का अभिषेक होगा। उसमें आप सभी लोग कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। मग्ने सप्तम सृज्यमात्तविष्टं ज्योतिष्मान् पुनरासनः पृथिव्यापयो खदे गुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वते गदिशान्तुमयम्मा श्री भगवते स्नानं समर्पयामि। करवाने आपको बोल की व्यवस्था करो, पानी की जल्दी। मया स्नानान्ते नदी स्नानमोक्तरे ग्रावणो अधाय भगवन्नायुगोक्तिदारितं वसधाम अनुगणमावमानस स्वाहा कृता प्रकवक्षिहव्याम्बा। श्री भगवते राधा कृष्णाभ्यां घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानो पानी भरे पानी
सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् सुगंधि स्नान ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पुष्पोदक स्नान ओम ओघरीः प्रतिमो तद्वं भगवतेः प्रसोवरेः अस्वायिव सजित्वरेभिर्हा पारिष्णवः पुष्पोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धोदक स्नानान्ते फलोदक स्नानं जाह फल निर्जाह फल अपुष्पः जाशकुपणे बृहस्पति वसुस्तास्तानो फलोदक स्नानं समर्पयामि फलोदक स्नानान्ते सर्वोषधि स्नानम् ओम कांडात् कांडात् प्रोरन्ते परगावरुकस्परि एवानो दूर्वे कृतनुशास्त्रेण सतेन च पंचरत्नानि रत्नोदक स्नानम् ओम हिरण्यगर्वः समवर्तताग्रे भूतसजाता अतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी रामुते मां तस्मै देवाय हविषाविधेम हिरण्योदक स्नानं समर्पयामि स्वर्णोदक स्नानं समर्पयामि ओम हरिः ओम हरिः ओम गणानात्वा गणपतिगं भवामहे प्रियाणात्वा प्रियपतिगं भवामहे निधिनात्वा निधिपतिगं भवामहे वसो मम रामजारि गर्वधमात्मनासि गर्वधमा गायत्री नृत्यजगत्यानि स्तुत्वाङ्गासः प्रियतुष्टिहा ककुजीभिः साम्यस्तुत्वाहतो छन्दसया प्रीतः साम्प्रमारिकया सप्तदेव्यः पूर्वे पन्थामनुदृश्यधीर अन्नवाले वीरे दिव्यो नरस्मिन् नूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरान्कमान् ज्योतिरेकान्तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन ग्रमाण्यपसो मणिगिणो जिज्ञे ग्रणवान्निपिरदै कुलेराः यदपूर्वं यक्षवन्तः प्रजानात्तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु चित्तज्ञानगुणजयोधृतिश्च ज्योतिरन्तरभृतां प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविकिन्परिग्रहे समप्रतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सत्ताहुत तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन्नरिजः समाजयो यस्मिन्न प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तकं सर्वभूतं प्रजानात्तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम सुखारधिरस्वानि भजन् अनुग्रहते हे सुब्रह्माजिन एव रत्प्रतिष्ठन् यदधिरञ्जविष्ठन् तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो समूहिकुं सर्वतस्पृत्वा तिष्ठन्तः साङ्गुरम् पुरुष एवेदमो सर्वाण्यतो नान्यसमाप्यम् उदावृतत्वशेषानो जगन्नेनादिरो
सिंहासने अभिततो विराजजायत विराजो अधिपूर्वः सदा तो अत्यस्त तपसा भूविमधो सर्वोदाः सम्प्रदं प्रगणाजन्म पशुशासदेवाय जो भी अभिषेक कर रहे हैं, मिट्टी के घट से जो भी अभिषेक कर रहे हैं, कृपया ऐसे करें, कोई घट छूटे ना, बिल्कुल आराम से लेकर आए। मिट्टी के घट जो भी लिए हैं वो आराम से करें, छूटना नहीं चाहिए कोई भी घट। तस्मात् सर्वभूतानि च सामान्य जंगीरे छंदा गुंसी जंगीरे तस्मात् जयायत तस्मात् की भगवान के स्नान हो चुके हैं। आप लोग जो भी जलपात्र लिए हैं वो आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ी और जल ना लाए, कोई भी जल भर के ना लाए। अब भगवान के स्नान संपूर्ण हो चुके हैं तो कृपया कोई भी अब जल भर के ना लाए। और जो कलश लिए हैं मिट्टी के वो साइड में एक जगह रख दे, नहीं इधर उधर फोड़ा नहीं या फेंके नहीं। नगर भ्रमण के लिए जाएंगे तो जो भी आप लोगों की व्यवस्था है वो व्यवस्था करवाएं। नगर भ्रमण के लिए एक बच्ची यहाँ पर है, सिंगापुर की है, आंसी नाम है उसका, पिताजी का नाम राजेंद्र है। उसकी તમે નહીં ફોન ને ચલો તમે ઓર ફોરો તો તમ ફોરો નિકલ જાઓ ઉતર બન બેઠો ઉતર બન બેઠો कन्या बना लो, कौन को पैसा देना है बंदी मोली हती हम लोग का थोड़ी की है हम लोग नहीं जीने आपने आगे छोड़ी सदर की लेवल की मोड़ी में चलो बेटा जान दो हमें गल में लगन लगी इतना सभी यजमान पत्नी यज्ञशाला के पास पहुंच जाए और अपना अपना सामान लेकर के और अपना अपने घर जाए। खराब जो वहाँ हो गए वहाँ पर खराब जो व्यवस्था करें वो खराब करवाएं। अब ये प्राण की तरफ से है जजमान को देखिए जी को जूते क्या उठाया
भागवत के पास में रहो, भागवत मंच के ला दूसरी जगह भागवत के गए चाहे आज भगवान को दही लूट में कथा है, कैसे जाने हैं आज दही लूटने भागवत के पास में आज रोज रोज दे दिया है। अब स्नान हो चुके भगवान की निवास स्थान पर। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। केवल दो अरे समस्त की ईमान ध्यान दें कि भगवान राधा कृष्ण जी का हजारा स्नान हो चुका है और समस्त कार्य आप लोग की देखरेख में ही होना है। जितने भी यज्ञ के यजमान हैं बस आप सभी लोग तो एक बार फिर से समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है जय श्री राम जय महाकाल। भैया फूल माला ले आए। कमेटी से अनुरोध है 5 फूल मालाएं कृपया मंच पर भिजवा दें। 5 फूल मालाएं। वामहे निधिपति हवामहे वसो हम जानी गर्भदम तम जासी गर्भदम हरि ओम अम्बे कहा सदकाम काम पील वासनीम हरि ओम समुखाय नमः देवो देवेभ्यो नमो नमः तच्चो सूर्योदयायतो श्रोत्रादाय च प्राणश्च मुखाग्निर्जायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्रीमद सो जय की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, जय हो। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सरस्वती श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण
गंगे भो नमः। दशानाय छन्दसापि मङ्गलानां च करितारो वन्दे वारिविनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं गणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बस जा। बाबा नंद का छोरा है ना, ये कुछ ना कुछ जादू टोना जानता है। क्यों? क्योंकि लूट लिया मेरा, लूट लिया मेरा मन भोला भाला भोला मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसदा।
तीनों लोकों में है, हाँ तीनों लोकों में है, सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसेगा। बोले कृष्ण कन्हैया परंपरा पर अखिलेश्वर परम अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री कृष्ण लाल की बाणुमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्री राम राजा सरकार यज्ञ नारायण भगवान भूत भावन भवानी शंकर भोलेनाथ ग्राम में विराजमान सभी देवी देवता और मेरे गोविंद की सभी कथाओं के परम रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणार विंद में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। समस्त संत समाज यज्ञ स्थल पर पधारे हुए समस्त ब्राह्मण समाज विद्वत समाज को हमारा राधे राधे प्रणाम। कथा श्रवण करने हेतु पधारे हुए सभी श्रोता वृंद, देवी स्वरूपा मातृशक्ति हमारी माताएं, छोटे बड़े सभी भाई बहन, सभी बुजुर्ग, समस्त यजमान परिवार, कार्यकर्ता समिति के हमारे सभी भाई, बाधितकार भाई, ध्वनि यंत्र का कार्य कर रहे हैं हमारे भाई, इस कथा पंडाल में और हमारे ध्रुव जी ने जब प्रभु को प्राप्त किया तब हमारे ध्रुव जी की आयु 5 वर्ष की थी और 5 वर्ष के ध्रुव जी ने 5 महीने में प्रभु को प्राप्त कर लिया।
प्यारे भक्तों, भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है कि बुढ़ापे में ही भगवान का भजन किया जाए। आप कहोगे कि भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, 4 धाम की यात्रा तो बुढ़ापे में की जाती है, तो बुढ़ापे में कर लेंगे। क्या गारंटी है कि आपका बुढ़ापा आएगा ही? और बुढ़ापा यदि आ भी गया ना, तो फिर जो अभी बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूछो क्या वो अब 4 धाम की यात्रा करने के लिए तैयार हैं? क्या वो सक्षम हैं? नहीं। बुढ़ापे में तो महाराज ये घुटनों का दर्द ही प्राण ले लेता है। जब बुढ़ापे में घुटनों में दर्द प्रारंभ हो जाएगा, तब कहाँ से 4 धाम की यात्रा करोगे? जो करना है जवानी में कर लो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? अभी भजन कर लो, बुढ़ापे की क्या गारंटी है कि आएगा भी, और आ गया तो क्या गारंटी है कि 4 धाम की यात्रा करने के लिए सक्षम रहोगे? अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, कथा में लाइए, बच्चों को कथा सुनवाइए। क्योंकि मेरे अनुभव के अनुसार, मैंने अभी तक जितना अनुभव किया है, मेरे अनुभव के अनुसार कथा आज के वर्तमान युग में जितना युवाओं के लिए जरूरी है, उतना किसी के लिए नहीं है महाराज। कथा युवान पीढ़ी के लिए जरूरी है, क्योंकि कथा में हर एक चीज बताई जाती है। किस प्रकार से माता पिता का सम्मान करना है, किस प्रकार से हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, किस प्रकार से हमें अपना जीवन यापन करना है, गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करना है, ये सब इस श्रीमद् भागवत कथा में बताया जाता है। बच्चों को कथा में लाइए। जब बच्चे सुनेंगे कि राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, तो फिर महाराज वो राम की तरह ही अपना जीवन जिएंगे। कैसे राम जी ने अपने पिता के लिए, अपने पिता की बात का मान रखने के लिए 14 वर्ष वनवास में काटे, 14 वर्ष वनवास में बिताए, किस प्रकार से अपने पिता का सम्मान किया हमारे राम जी ने। बच्चों को कथा में लाइए, बच्चों के लिए ही कथा जरूरी है। कई लोग तो डरते हैं कि कथा में जाएगा तो कहीं बाबा ना बन जाए। नहीं, कथा में जाकर के बाबा नहीं बनते हैं, कथा में जाकर के हमारी मंद बुद्धि खुलती है महाराज। हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार पड़ा हुआ है, वो अंधकार दूर होता है, हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलता है प्रभु की कथा सुनने से। अच्छा, एक उदाहरण देकर के समझाऊं आप सभी को। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको ABCD आती है? हाथ खड़े कीजिए जिनको ABCD आती है। पीछे नहीं आती आप लोगों को? आपको लगभग सभी को ABCD आती है। अच्छा, अब यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी इंटर और हाई स्कूल की पढ़ाई याद है? 1-2 साल पहले जिन्होंने पास किया वो नहीं, जो 3-4-5 साल पहले पढ़ चुके हो, एग्जाम दे चुके हो। ऐसे यहाँ खड़े मत करना, एग्जाम यहीं चालू हो जाएगा। किसी के हाथ खड़े नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण, पेपर तैयार हो रहा है आपका, कल ये पेपर होगा। जो इंटर हाई स्कूल की पढ़ाई 4-5 साल पहले पढ़ चुके हैं, 4-5 साल पहले जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, क्या वो अब इंटर हाई स्कूल की पढ़ाई को याद कर सकते हैं? बता सकते हैं? जो कोई इंटर और हाई स्कूल में पढ़ा था, नहीं बता सकते। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन का, हम ABCD कब सीखते हैं? जब हमें ठीक से बोलना भी नहीं आता, तब हमारे माता पिता A for एप्पल हमें पढ़ाते हैं। जब बच्चे ठीक से पढ़ना भी नहीं जानते, तब उनको ABCD टेबल ये सब पढ़ाए जाते हैं। और महाराज वो ABCD, वो टेबल, वो गिनती महाराज उनको पूरे जीवन भर याद रहती है। और जो इंटर हाई स्कूल की पढ़ाई वो युवान होकर के पढ़ते हैं, वो 3-4 साल बाद भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जब बच्चों को ठीक से बोलना भी नहीं आता, तब महाराज छोटा आ बड़ा आ सिखाया जाता है, और वो हमें बुढ़ापे तक याद रहता है। बच्चों को बचपन में जो सिखा दोगे, वो उन्हें बुढ़ापे तक याद रहेगा महाराज। बच्चों को बचपन में जैसा बना दिया, वो वैसा बन जाएंगे। आपने कच्ची मिट्टी का घड़ा देखा होगा, जब कुम्हार घड़े को बनाता है
तो कच्ची मिट्टी से बनाता है। कच्ची मिट्टी का घड़ा तैयार करता है कुम्हार, उसके बाद फिर उसको आग दिखाता है, आग में उसे सेकता है। तो जब वो घड़ा कच्ची मिट्टी का है और कुम्हार उसको यदि कुछ और परिवर्तित करना चाहे, उसे और कुछ उसमें परिवर्तन करना चाहे कच्ची मिट्टी के घड़े में, तो वो कुम्हार कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मिट्टी कच्ची है। कच्ची मिट्टी के घड़े को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित वो कुम्हार कर सकता है। लेकिन यदि उसी कच्ची मिट्टी के घड़े को एक बार आग में सेक दिया, एक बार उसे आग दिखा दी और फिर कुम्हार चाहे कि उसको कोई दूसरा रूप दे दे तो वो नहीं देख सकता महाराज, वो घड़ा फूट जाएगा लेकिन किसी दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारा बचपन है। आप अपने बच्चों को बचपन में जैसा बनाना चाहो, जैसा घुमाना चाहो, वैसा वो बन जाएंगे, वैसे वो घूम जाएंगे। तो एक बार वो बड़े हो गए, एक बार इस दुनियादारी की उनको हवा लग गई तो फिर महाराज वो सिके हुए घड़े के समान हो जाते हैं। एक दिन समझाते समझाते आप ही सुधर जाएंगे लेकिन आपके बच्चे सुधरेंगे नहीं महाराज। इसलिए बच्चों को बचपन में संस्कारी बनाइए। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना भी अति आवश्यक है। अकेले शिक्षा से भी कुछ नहीं होगा और अकेले संस्कार है तो उन संस्कारों से भी कुछ नहीं होगा, शिक्षा भी होना जरूरी है। ध्रुव जी महाराज 5 महीने में प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य कृपा की 4 संतानों के बारे में आपने जाना, आकृति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद। आइए अब प्रियव्रत जी के बारे में जानते हैं। प्रियव्रत जी ने पहले आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रियव्रत तुम्हारा इतना बड़ा राजपाट है, फिर तुम कैसे इसको चलाओगे? तुम्हें इसे चलाना है, तुम्हें इसका पालन पोषण करना है, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तब प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मती के साथ विवाह किया। प्रियव्रत जी के यहाँ पर 10 पुत्र हुए जो बड़े ही रूपवान, शीलवान, गुणवान, बड़े ही पराक्रमी थे। एक पुत्री हुई। प्रियव्रत जी ने 11 अरब वर्ष तक इस संसार पर राज्य किया। 11 अरब वर्ष। इसके बाद सब कुछ अपने परिवार को दिया और हरि भजन में लीन हो गए। ऐसे पराक्रमी तेजस्वी राजा हुए हैं जिन्होंने हमारे संसार को, इस राज्य को, इस भारत देश को बड़ा ही महान बनाया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के एक भक्त तो ऐसे हुए कि उनको भगवान का भजन करने के लिए पागल बनना पड़ा। वो पागल नहीं थे लेकिन वो झूठ माट का ही पागल बन गए, संसार की नजरों में पागल बन गए। क्यों? क्योंकि संसार के प्राणी पागलों के पास नहीं जाते हैं। पागलों से कोई दोस्ती नहीं करता, पागल लोगों से सब दूरी बना के रखते हैं। तो भगवान के उन भक्त ने सोचा कि यदि संसार से हमें दूर रहना है तो हमें पागल बनना पड़ेगा। और वो भक्त हमारे कोई और नहीं, हमारे जड़ भरत जी हैं। पहले तो इनका नाम भरत था लेकिन जब इनके ऊपर पागल की मोहर लग गई, कैसे? पिताजी इनके कोई भी काम जब इनको देते हैं करने के लिए तो जड़ भरत जी उसका उल्टा ही करते हैं। कोई काम अपने जीवन में सीधा नहीं किया जड़ भरत जी ने। जब काम उल्टे करने लगे तो परिवार वालों को लगा कि ये तो पागल है और भरत को जड़ भरत का नाम दे दिया। बोली जड़ भरत जी महाराज की। पिताजी समझाते समझाते सुधार गए लेकिन जड़ भरत जी में कोई परिवर्तन नहीं। जड़ भरत जी के 4 भाई थे। भाभियों ने एक दिन सोचा इस जड़ भरत को हम रूखे सूखे टिक्कड़ देती हैं, फिर भी महाराज ये मोटा तगड़ा है और अपने पति को रोज मालपुए खिलाती हैं, फिर भी देखो 1.5 हड्डी के धरे भय हैं महाराज। भाभियों ने अपने पति से कहा देखिए स्वामी आपका भाई कुछ करता तो है नहीं, बस पड़ा पड़ा खाता है, उसको भी कुछ काम दो। जड़ भरत के भाई बोले अरे वो पागल है, वो क्या काम करेगा। भाभियों ने कहा ज्यादा कुछ नहीं तो ऐसा करो कि इसको खेत पर लिटा दो, इसकी कुटिया खेत पर बना दो, कम से कम खेत पर रहेगा तो इसको देख कर के जानवर तो खेत में नहीं आएंगे। कहा ठीक है।
बिना आवाज की खिसकना है महाराज। अब क्या था, जड़ भरत जी की कुटिया खेत पर बना दी गई। जड़ भरत जी ने सोचा कि पागल की मोहर तो लग ही गई थी और अब तो एकांतवास भी मिल गया, अब तो कोई परेशान करने वाला यहाँ नहीं आएगा। एकांतवासा और झगड़ा ना झांसा। जड़ भरत जी अपने महाराज खेत पर रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे और खेत की रखवाली करने के लिए जड़ भरत जी को लिटाया था खेत पर। लेकिन जड़ भरत जी खेत की रखवाली नहीं करते, फिर क्या करते हैं, जड़ भरत जी चिड़ियों को बुलाते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, अरे खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। लिटाया था खेत की रक्षा के लिए और जड़ भरत जी तो महाराज चिड़ियों को बुला बुला करके उनको गाना सुना सुना करके उनको बुलाने लगे, आओ राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। अब महाराज जड़ भरत के भाइयों का खेत सब तहस नहस हो गया। एक डाकुओं का सरदार था, ध्यान से सुनिएगा, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने माँ काली से कहा, माँ काली, यदि आपके आशीर्वाद से हमारे घर में कोई संतान हो जाती है तो हम आपको एक नर बलि चढ़ाएंगे। माँ काली